इंडिया के पास इस टाइम पे 160 वारशिप्स हैं और सबमरीन है। इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के जा रहा है 200 वारशिप्स और सबमरीन, शायद 2035 तक वो पूरा हो जाएगा। और हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा है। इंडिया अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहता है क्योंकि हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और उसके लिए जो हमें रिस्क था चाइना से, उसको हम काउंटर करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से रिस्क है क्योंकि पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास सबमरीन चाइना बना के दे रहा है। हमारी पॉलिसी थी हमारी कंट्री की, वो थी लुक ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ देखेंगे, चाइना की तरफ देखेंगे, करेंगे कुछ। ये मनमोहन सिंह के टाइम में हमारी पॉलिसी चल रही थी। लेकिन जब मोदी आए तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने कहा एक्ट ईस्ट, यानी कि चाइना की तरफ देखो और एक्ट भी करो। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जैसे मैंने कहा कि उनका हम्बरटोटा पोर्ट पे उनका बेस बनाने की बात थी, चिटागोंग पोर्ट जो बांग्लादेश का वहां पे है, फिर पाकिस्तान का दिगवादर पोर्ट है वहां पे है, फिर इनका एक बेस पहले भी है अफ्रीका के अंदर, वो भी है। और सारे तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश थी इनकी। पीएम मोदी विजिट किए बांग्लादेश के अंदर जून 2015 में और वहां से एक एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ कि जो आपका चिटागोंग पोर्ट है यहाँ पे हमारे शिप्स भी आएंगे, वारशिप्स भी आएंगे। तो एग्रीमेंट साइन किया गया था जब शेख हसीना पावर में थी। था वो तो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये सारा का सारा प्लान ठंडे में पड़ गया। फिर जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था वहां पे भी चाइना ने एंट्री कर ली, 1.4 बिलियन से वहां पे पोर्ट को डेवलप किया। लेकिन मोदी के आने के बाद जो उनका एक बटाला एयरपोर्ट था हम्बनटोटा पोर्ट के पास, वो जहां से 40 किलोमीटर दूर था, वो अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन अडानी की हेल्प से इंडिया ने उस पोर्ट की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया और साथ में रशिया भी हमारे साथ है। रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और वो पोर्ट आने से हम जो हम्बनटोटा पोर्ट है उस पर हम पूरी बात रख सकते हैं, जो भी वहां पे सबमरीन आते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे टेक्निकल के लोग भी हैं, रॉ के लोग भी हैं। फिर इन्होंने गवादर पोर्ट ले लिया 2015 में पाकिस्तान का। उससे हमें काफी खतरा लगा कि अब तो चाइना में पीछे से भी घेरने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद इंडिया ने ईरान का उसको ले लिया। वो सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था, यानी कि चाबार पोर्ट वो 80 किलोमीटर दूर है गवादर पोर्ट से। मतलब चौथा काम किया कि इंडिया ने जो डोकम पोर्ट था ईरान ओमान का, वो इंडिया ले लिया और वहां पे पीएम मोदी विजिट किए थे और ये एग्रीमेंट साइन कर लिया था उनके साथ कि आपके यहाँ पे शिप्स आ सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। और उससे क्या है कि एक तो हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे वाच रख सकेंगे और जहाँ पे जो चाइनीज वेसल्स आएंगे उन पे वाच रख सकेंगे। कारवार नेवल बेस कर्नाटका के अंदर है, उस पे भी इंडिया ने डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बेस है हमारी आज, तो वहां पे काम करना शुरू कर दिया। फिर जो वियतनाम का तारांग पोर्ट है वहां पे भी इंडिया कंट्रोल आ गया। उससे क्या है कि हम चाइना के क्लोज चले गए। फिर इंडोनेशिया का जो एक पोर्ट है उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इंडिया आज अपने आप को पूरा के पूरे इंडियन ओशन के अंदर कंट्रोल करके बैठा है चाइना को काउंटर करने के लिए।